नमस्कार। फर्स्ट प्रयास झारखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजीत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल है वो तैयारियों में जुटी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक तरफ जो राजनीति कर रहा है और उस पर जो तीसरा मोर्चा जो पप्पू यादव खोले हुए हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा, दोनों पक्ष और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है जिस तरीके से 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है उस घोटाले को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है और दोनों ने पैसा खाया है। और वहीं मुंगेर की घटना पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरीके से जो घटना घट रही है और जो लोग सड़कों पे उतरे हैं वो ये खुद सरकार करवा रही है, जनता नहीं बल्कि सरकार ही इसमें दोषी है और सरकार जानबूझ के ये सब करवा रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरीके के लोगों को सरकार में रखा गया है, जिस तरीके के लोगों को जो टिकट दिया गया है और उन लोगों के लिए जो नेता जाते हैं, बड़े बड़े नेता, उनको रोकना चाहिए। वहाँ जाने से इन लोगों को रोकना चाहिए, जनता को नहीं बल्कि इन लोगों को रोकना चाहिए। क्या कुछ करे पप्पू यादव, वो सुनिए। हमला हुआ है, उसमें कई राउंड गोलियां लूटी गई हैं, इंसास के भी हैं, मैगजीन भी हैं, कई राउंड। क्या ये साजिश है उपद्रवियों की चुनाव को लेकर, एक माहौल को खराब करने की? पूरी साजिश सरकार की है। जिस तरह जालियांवाला बाग की तरह पीटा गया, थाना पर हमला नहीं होना चाहिए। ये नेताओं का रास्ता रोक देना चाहिए, नेताओं को घर से निकलने नहीं देना चाहिए। ये जो सत्ताधारी और विपक्ष जिस तरीके से नफरत पैदा कर रहा है ना बिहार में, इन लोगों को निकलने का राइट नहीं है। ये माहौल, ये गुस्सा 15 साल हो से था और जो 15 साल का गुस्सा फूटा, मैं अपील करता हूँ कि इस तरह की उपद्रव ठीक नहीं है। पुलिस और सभी लोग मेरे भाई हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश हम लोग पैदा करें और वोट देके इस लोकतंत्र को बचाएं। थाना जलाने से और गोली लूटने से कोई फ़ायदा नहीं होगी। नेताओं को सभा में रोकें, नेताओं के सभा में जाने से लोगों को रोकें और लोकतंत्र के महापर्व में ये जो अपराधी लोगों को दोनों टिकट दिए हुआ है, माफिया लोगों को, और उसके लिए जा कर के ये लोग वोट मांग रहे हैं, तो इन अपराधियों को गांव जाने से रोकें, तभी आप बच पाएंगे। तेजस्वी ने ट्वीट किया है, नीतीश जी आपने 2 पीढ़ी बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया अपना, शिक्षा, रोजगार, उन तमाम। सर मैं जितना बर्बाद, इनसे पूछिए ना, जो आदमी गोपालगंज, सिवान, छपरा में मुसीबत में ना हो, कोरोना वायरस में कहाँ थे, इनसे पूछिए ना। पटना के बाढ़ में कहाँ थे, और अभी जो इनके छपरा में पुल टूटा 70 घाट में गए थे, ये कहाँ थे, और आरक्षण पर चुप क्यों है, इनसे पूछिए ना। पीढ़ी तो 30 सालों में जीने के लायक नहीं बची। दोनों इस बिहार के लिए अभिशाप बन चुके। इन लोगों की संपत्ति की जांच होगी, तरीपार होगा, और सारी संपत्ति आ गए तो छीन करके जनता को देंगे। वीडियो वायरल हुआ है, बार बार यह कर रहे हैं कि 7 निश्चय जो नीतीश कुमार का था उसमें घोटाले हुए सब लोग हैं और अब इनकम टैक्स का छापेमारी भी शुरू हो गई है। जो कंपनियां जल नल योजना चला रही हैं, एकदम सही में पूरा घोटाला हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ जदयू इन्वॉल्व नहीं है, बीजेपी भी इन्वॉल्व है ना। दोनों का गठबंधन है ना, तो आप जदयू को बोलिएगा, बीजेपी को छोड़ दीजिएगा, दोनों भाई इन्वॉल्व होंगे ना। तो जदयू पर हमला, बीजेपी को कैसे? मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों, जो लोग 15 साल पहले लूटा उनकी भी इंक्वायरी की बात करिए, और जो 15 साल लूटा पूरे की इंक्वायरी की बात करिए। बाइफर्केशन नहीं हो सकता। इन नेताओं को, इन माफियाओं को इतना पैसा आता कहाँ से? मैं तो कब से कह रहा हूँ पूरी जांच हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो और पूरी संपत्ति 3 महीने के अंदर छीना जाए, और उसके बाद बिहार से तरीपार हो ये लोग और ब्लैक लिस्टेड हो किसी भी परिस्थिति में। ये एकदम जांच होनी चाहिए और चिन्हित करके जांच नहीं होनी चाहिए।